हेलो, गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। इसको हम लोग देखेंगे, जब एग्जाम आ सकता है तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं सुपर फास्ट तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। क्यों प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु। ये सुनियोजित था, एक बेहतर तरीके से बनाया गया था, इसीलिए ये क्या था, प्रसिद्ध था। तीसरा है, सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था। तो सिंधु सभ्यता के लोग की व्यवसाय था व्यापार। वो लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी। तो इसमें दो फसल थी, एक को कहा जाता था जौ और दूसरा क्या था, गेहूं। दूसरा क्या था, गेहूं। तो एक था जौ, दूसरा था गेहूं, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने दिया था 1825 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी, कैसा थी? तो ये थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। ये कैसा था? भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे, क्या कहलाते थे? फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। ख्रोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। तो ख्रोष्टी लिपि के कैसे लिखे जाते थे? तो दाएं से बाएं की तरफ। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? सिंधु सभ्यता की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। तो क्या सीखा था? आग को जलाना सीखा था। आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। सबसे पहला पालतू जानवर क्या था? तो कुत्ता था। सबसे पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। सिंधु सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो वो कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक थी। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर। रावी नदी जो है उसी के तट पे हड़प्पा स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, कौन था? तो लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह लोथल। हड़प्पा किस धातु को नहीं जानते थे? यानी हड़प्पा के वासी जो थे, वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, वो किस धातु को नहीं जानते थे? तो वो लोहा। वो लोहा जो थे, लोहा को नहीं जानते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो क्या चीज को नहीं जानते थे? लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? तो लाल होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750। यानी आप 2500 से कहाँ तक चले जाइए? 2500 से 1750 तक, यानी इसका ये कार्यकाल है ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लड़काना जो है जगह उसी के आसपास है। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी कब किया था? 1922, 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? अन्नागार। अन्नागार जो स्थित था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक थी बृहत स्नानगार। स्नानगार था वो सबसे प्रमुख था। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। हड़प्पा की खुदाई हुई थी कब? 1921 में। दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी के लोग ने पूजा की थी, मतलब किसकी पूजा करती थी? तो मात्र देवी की। किसकी पूजा करती थी? मात्र देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है आपको 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। किसके काल में? गुप्त के काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं अग्रसर्वा। लोमहर्ष और अग्रसर्वा को माना जाता है पुराणों के रचयिता।
वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है, वेदांग 6 है। वेद कितने हैं? 4 है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। ये आपको याद रखना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों की संख्या बता दिए कितनी थी? 18 थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन है। उपनिषदों का विषय वस्तु क्या है? दर्शन। ब्राह्मण ब्रह्म ग्रंथ सब संबंधित है किससे? कर्म कांडों से। ब्रह्म ग्रंथ किससे संबंधित है? कर्म कांडों से। तो ये था 39 क्वेश्चन जो वन लाइनर था। तो आप लोग जरूर बताइए कि कैसा लगा। लाइक शेयर और कमेंट करिए। बाय।